उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दलितों की सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा किए जा रहे दावे एवं बातें पूरी तरीके से खोखली साबित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च श्रेणी के लोगों के हौसले इतने बुलंद कि उन्होंने एक युवक को जिंदा ही जला दिया। सरकार के द्वारा दलितों की सुरक्षा को लेकर जितने भी दावे बातें की जा रही हैं वो सारे नाम मात्र ही साबित हो रही हैं। अभी अम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर ही सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की शुरू करने की बात की गई, परंतु उसी के एक दिन पहले ही प्रयागराज में एक युवक को जिंदा जला दिया गया जो कि दलित समाज से बिलोंग करता है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मामला प्रयागराज का है, जहां एक युवक को जिंदा जला दिया गया वहां के उच्च श्रेणी के लोगों के द्वारा। आज के मुद्दे पर बात करने से पहले प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं और आप सभी मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। पूरा मामला इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहीं के इसौठा गांव का है, जहां पर एक दलित अशोक कुमार और उनका बेटा देवी शंकर, जिसकी उम्र 35 वर्ष से निवास करते हैं। देवी शंकर किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है और उसके 3 बच्चे भी हैं, जिसमें एक पुत्री और 2 पुत्र हैं। उनका नाम काजल, आकाश और सूरज हैं। 12 अप्रैल को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा देवी शंकर को गेहूं काटने के लिए ले जाया गया, परंतु जब देवी शंकर ने गेहूं काटने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसे पूरी तरीके से मारा, पीटा और अधमरा कर दिया। देवी शंकर को जिंदा ही दफनाने की कोशिश की गई, परंतु ऐन वक्त पर प्लान में बदलाव किया गया और देवी शंकर को पुआल से जिंदा ही जला दिया गया। जब खेत के तरफ गांव के लोगों को आते आरोपियों ने देखा तो आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस को दिए अपने बयान में पिता अशोक कुमार बताते हैं कि गांव के ही छुट्टन सिंह समेत 7 लोगों ने उसके बेटे को मारा है और उसे जिंदा जला दिया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो लोगों द्वारा उसका भारी विरोध किया जाता है और शव को ले जाने से मना कर दिया जाता है और यह मांग की जाती है कि पीड़ित परिवार को 7 करोड़ रुपए लाइसेंसी सुरक्षा और मकान उपलब्ध कराया जाए। पुलिस का यह कहना है कि अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परंतु जो मुख्य आरोपी है छुट्टन सिंह वह फरार चल रहा है। उसके बाद अब मामले में आगमन होता है राजनीतिक दलों का। वहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है और 50 लाख रुपए और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश करता है। उसके बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल और तमाम प्रकार के राजनीतिक दलों, जिसमें कि भीम आर्मी भी वहां पर पहुंचती है और परिवार की सुरक्षा को लेकर और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है? क्यों दलितों पर हो रहा अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है? जहां पर 24 घंटे बुलडोजर तैयार रहता है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की जाती है, जो विधि के अनुसार नहीं चलेगा उसको मटिया मलेट कर दिया जाएगा, उसे मिट्टी मिला किया जाएगा। तमाम प्रकार के दावे करने वाली सरकार के राज में आखिर इस प्रकार की घटना कैसे हो रही है? और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगातार हो रही है। और ऐसे लोगों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या उन्हें किसी प्रकार के नियम कानून का डर नहीं है, या वह किसी के द्वारा पोषित किए गए हैं? उनको किसी का संरक्षण प्राप्त है कि आप इस प्रकार का कृत्य करिए, परंतु आपके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। मुद्दे की बात यह है कि आखिर दलितों पर अत्याचार कब रुकेगा?
क्या उनके जान और जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है? आखिर इन सब मामलों में सरकार चुप क्यों है? अभी अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा बहुत बड़े बड़े दावे दिए गए, विभिन्न परियोजनाएं आयोजित करने की बात की गई, दलितों के उत्थान एवं उनके सुरक्षा से संबंधित बातें की गई, तो आखिर वह सब वास्तविक धारा पे क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों ऐसे लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि किसी व्यक्ति को वह जिंदा जलाने से पहले नहीं जी सकते हैं? क्या उनके अंदर किसी नियम कानून का डर नहीं है? आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है? जिस राज्य में जीरो टॉलरेंस की बात होती है, 24 घंटे बुलडोजर तैयार रहता है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने तक की बात की जाती है, तमाम प्रकार के दावे किए जाते हैं, आखिर उसका असर लोगों के अंदर क्यों नहीं दिखता? क्या यह वाकई में किसी के द्वारा पोषित है? इनके अंदर किसी कानून या विधि का डर नहीं है? इनके अंदर न्यायपालिका का डर नहीं है? आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? क्या यह समाज में स्थापित करना चाहते हैं कि अभी भी वही समय चल रहा है कि किसी भी गरीब शोषित दलित के साथ आप कुछ भी कर दीजिए, परंतु इस पर कोई उचित प्रक्रिया देने वाला कोई नहीं है? आखिर ऐसी मानसिकता रखने वालों लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्यों नहीं इनके भी घर को ढहाया जाता है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है? ऐसी मानसिकता या ऐसे कार्य करने वालों को केवल और केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। कब ऐसे प्रावधान बनेंगे और ऐसे कड़े कानूनों का निर्माण होगा कि ऐसा करने से पहले लोग 1000 बार सोचें और दलितों पर अत्याचार बहुत कम हो सके? जहां पर एक तरफ सरकारें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भुनाने में लगी हुई हैं, अम्बेडकर की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, मूर्तियां बनवाई जा रही हैं, संविधान से संबंधित बातें की जाती हैं, संविधान को बचाने की बात की जाती है, परंतु जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, क्या उस समाज को सरकारें स्वीकार नहीं करना चाहती हैं? उनके सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा? सभी को बस वह एक व्यक्ति चाहिए, ना कि उनका समाज। आखिर इस मुद्दे पर सरकारें चुप क्यों है? कब कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान शुरू होगा? कब दलितों पर अत्याचार रुकेगा? कब ऐसी मानसिकता और ऐसे कार्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी? आखिर बुलडोजर मौन क्यों है? बुलडोजर क्यों खामोश है? क्यों उन व्यक्तियों के ऊपर अभी तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई? सरकार की इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? इत्यादि सारे मुद्दे विषय गंभीर हैं। इंसानियत और मानवता को तार तार करने वाले ये सब ऐसे कृत्य हैं जो कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आखिर इस वर्ग के लोगों पर, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर अत्याचार कब रुकेगा? बाकी इन सभी मुद्दों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।